जी आज हम ये देखने लगे हैं कि आपने जावा एप्लीकेशन में अगर कोई कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स अगर आपने पास करने हैं तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स आप कैसे पास करेंगे। तो सबसे पहले बात तो आप ये समझ लें कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स होते क्या हैं। जब आप अपनी जावा एप्लीकेशन को रन करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने रन करने के लिए लिखा है जावा, एप्लीकेशन का नाम लिखा ग्रेड और मैंने एक वैल्यू मैंने दे दी। ये जो वैल्यू मैं दे रहा हूँ ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स हैं। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स जो जब आप अपनी एप्लीकेशन को रन कर रहे होते हैं तो तब आप जो वैल्यू देते हैं उसे आप कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट कहेंगे। ये वैल्यू हमारी जावा एप्लीकेशन में इनपुट हो जाएगी और उसके बाद आप इस वैल्यू को यूज़ करते हुए आगे आप कोई भी ऑपरेशन, कोई भी काम जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। जो हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स दे रहे होते हैं, ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास जो एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है आर्ग्स के नाम का, जो आप मेन के अंदर लिखते हैं, ये उसमें चले जाते हैं। देखिए जैसे अगर हम यहाँ पे जावा का मैं कोई भी प्रोग्राम अगर मैं ओपन कर लूँ, सपोज MCS सेकेंड, या चलो मैं एक नया प्रोग्राम बना रहा था, नोटपैड को मैं ओपन कर रहा हूँ। सपोज मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसमें मैं चाहता हूँ कि यूज़र से हम एक नंबर इनपुट कराएं और हमारा जावा का प्रोग्राम उसको बस इवन ऑड चेक करके आपको बता दें कि नंबर इवन है या ऑड है। बड़ी सिंपल सी लॉजिक, क्योंकि लॉजिक की तरफ बेसिकली हम इस टाइम कंसंट्रेट नहीं करना चाह रहे, बल्कि हमारी फोकस इस चीज़ पर होना चाहिए कि आपने कमांड लाइन आर्गुमेंट कैसे लेने हैं। तो मैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, क्लास फॉर एग्जांपल उसका नाम मैंने रखा इवन ऑड, और इसके अंदर मैं एक मेथड बना रहा हूँ पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, स्ट्रिंग का एस कैपिटल रखना है, आर्ग्स, और यहाँ पे मैंने मेन को एंड कर दिया। अभी जो मैंने आपको बात बताई कि जो आप कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स दे रहे होते हैं, जैसे भी मैंने यहाँ पे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में मैंने 89 एंटर किया था, तो बेसिकली कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स जो है वो हमारे इस एरे के में एंटर हो जाते हैं। ये हमारे पास एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है, आर्ग्स उस एरे का नाम है। जो भी आप वैल्यू देंगे वो इस आर्ग्स एरे में जाकर स्टोर हो जाएगी और फिर उस एरे से आप उन वैल्यूज को रिट्रीव कर सकते हैं। जो आप वैल्यू देंगे, जो पहली वैल्यू होगी वो 0 इंडेक्स पे चली जाएगी, दूसरी जो वैल्यू होगी वो 1 इंडेक्स के ऊपर चली जाएगी एंड सो ऑन। अब मैं यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल ले रहा हूँ। वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का तरीका वैसे ही सेम है जैसे कि आप C++ में लेते हैं। काफ़ी सारा सिंटैक्स जो है वो जावा में C++ वाला ही है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ इंट फॉर एग्जांपल नम, और मैं ये चाहता हूँ कि यूज़र जो भी नंबर एंटर करे कमांड लाइन से वो इस नम वेरिएबल में आ जाए, नम में आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नम इक्वल्स टू जो हमारे पास आर्ग्स एरे है उसके 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो। अब देखो अब स्टेटमेंट में मैं क्या कह रहा हूँ, इस स्टेटमेंट में ये कह रहा हूँ कि भी आर्ग्स एरे के 0 इंडेक्स पे जो कुछ भी पड़ा हुआ है वो उठा के नम में स्टोर कर दो। ठीक है, वो वैल्यू हमें मिल जाएगी। अगर आपने आर्ग्स एरे के 1 इंडेक्स की वैल्यू उठानी हो, क्योंकि वो एरे है, एरे के अंदर इंडेक्सेस होंगे, 0 इंडेक्स है उसके बाद 1 इंडेक्स भी होगा, तो अगर आपने 1 इंडेक्स की वैल्यू उठानी हो तो यहाँ पर आप इंडेक्स 1 मेंशन कर देंगे एंड सो ऑन, क्योंकि एक एरे है। वो जो भी आप एंटर करेंगे, क्योंकि आप कमांड लाइन पर जितनी चाहे वैल्यूज आप एंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने एक वैल्यू दी थी तो ये एक वैल्यू 0 इंडेक्स पे चली जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 2 वैल्यूज देता तो पहली वैल्यू 0 इंडेक्स पे चली जाती, दूसरी वैल्यू 1 इंडेक्स पे चली जाती। जी स्पेस के साथ हम उनको सेपरेट करते जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक मसला है यहाँ पर अभी। वो मसला ये है कि जो हमारे पास आर्ग्स एरे है इसकी डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, और यहाँ पे जो मैं वेरिएबल यूज कर रहा हूँ वो है इंटीजर। यानी कि मैं उसको इस स्टेटमेंट में मैं उसको ये कह रहा हूँ कि एक स्ट्रिंग की वैल्यू को उठा के एक इंटीजर के अंदर स्टोर करो। यहाँ पर वो आपको एक एरर दे देगा कि भाई स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अगर आपने इसी प्रोग्राम को कंपाइल करके अगर आपसे चलाएं, मैं यहीं तक ही मैं इसको लिख रहा हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इसको मैं सेव करूँगा, किस नाम से सेव करना चाहिए मुझे,
किस नाम से सेव करना चाहिए प्रोग्राम? जो मैंने क्लास का नाम रखा है यानी कि इवन ऑड डॉट जावा। इधर आए, इसको कंपाइल करें, जावा सी इवन ऑड डॉट जावा। देखो वो उसने यहाँ पर आपको एक एरर दे दिया और वो कह रहा है इनकम्पैटिबल टाइप्स आर्ग्स ऑफ जीरो। इसके अंदर एक स्ट्रिंग पड़ा हुआ है और उसको स्टोर कराने जा रहे हो आप एक इंटीजर में, और लिख भी ये रहा है कि रिक्वायर्ड क्या है, इंटीजर होना चाहिए, और फाउंड मिला क्या उसको, एक स्ट्रिंग मिली। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अब आपको इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना होगा इंटीजर, क्योंकि स्ट्रिंग है। जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है ना वो स्ट्रिंग है, चाहे वहां से आपने एक नंबर ही क्यों ना पास किया हो, वो नंबर भी विद इन डबल कोटेशंस होगा, यानी कि वो नंबर कुछ इस तरह से होगा, जैसे अगर मैंने 89 लिखा हुआ है तो ऐसे होगा डबल कोटेशंस में, यानी कि एज अ स्ट्रिंग। ये इंटीजर नहीं है, एक स्ट्रिंग है, हमें इसे कन्वर्ट करना होगा इंटीजर में। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पर एक इंटीजर की रैपर क्लास है उसे आप यूज करेंगे। इंटीजर डॉट पार्स इंट का एक मेथड है, ये आप यूज करेंगे। अब मैं इस स्टेटमेंट को अब जरा समझ लो, एक इंटीजर की एक रैपर क्लास है, रैपर डॉट पार्स इंट उसका एक मेथड है, और ये पार्स इंट मेथड क्या काम करेगा, एक आर्ग्यूमेंट लेगा और उस आर्ग्यूमेंट को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। अब अगर आप इसको कोई स्ट्रिंग वैल्यू देंगे, जैसे सपोज अगर आपने इसको 89 दिया स्ट्रिंग में, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू सिंपल 89, कुछ ऐसे, यानी कि वो स्ट्रिंग 89 कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर 89 में, और जब वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा तो अब वो इस इंटीजर वेरिएबल को असाइन भी हो जाएगा। बात क्लियर होगी? अब इसको मैं दोबारा से मैं सेव कर रहा हूं और फिर से मैं एक दफा फिर इसको कंपाइल करके देख रहा हूं, जावा सी इवन आउट डॉट जावा। अब देखिए अब उसने कोई एरर नहीं दिया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे कोड में, उसने आपको कोई एक्सेप्शन कोई एरर उसने आपको नहीं दिया। अब हमारा नंबर इंटीजर में कन्वर्ट होकर नम की वेरिएबल में आ चुका है। अब आप उसको इफ लगा के चेक कर सकते हैं। मैं कहता हूँ इफ नम, क्या लॉजिक बनेगी इवन आउट चेक करने के लिए, नम मॉड अगर ऐसा हो तो हम एक मैसेज प्रिंट करा लेते हैं, नंबर इज इवन एल्स जब स्पेलिंग सही कर लें। ठीक है जी, चलें, इसे मैंने एक दफ़ा फिर से सेव किया कंट्रोल एस के साथ, इसे कंपाइल करें, प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब आपने इसको रन करना है, रन करने के लिए अब आप लिखेंगे जावा इवन ऑड, और अब आपने एक वैल्यू लाजमी देनी होगी, अगर आप वैल्यू नहीं देंगे तो आपको एक्सेप्शन दे देगा। सपोज यहाँ पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ 7, ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है जो जीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ होगा, ठीक है, ये जीरो इंडेक्स पे चला जाएगा। उसने देखें आपको मैसेज दे दिया नंबर इज ऑड। अब मैं दोबारा से चला रहा हूँ, मैंने अब इसको एक इवन नंबर दिया, उसने आपको बता दिया नंबर इज इवन, यानी कि अब आप जो भी वैल्यू इधर से पास कर रहे हैं वो आर्ग्स एरे में जा रही है और आर्ग्स एरे के जीरो इंडेक्स पे जा रही है। अगर आपने ज़्यादा वैल्यूज पास करनी है, 2 मिनट ठहर जाए यार जरा, 2 मिनट वेट कर। अगर आपने ज़्यादा वैल्यूज पास करनी है तो अब ज़्यादा वैल्यूज भी आप पास कर सकते हैं। जैसे मैंने एक वैल्यू पास की, कॉमा लगा के आप दूसरी वैल्यू कोई पास कर दें, सॉरी कॉमा नहीं, स्पेस देके, उसके बाद स्पेस देके आप कोई और वैल्यू पास कर दें, आप जितनी चाहें आप वैल्यूज ऐसे पास कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कमांड लाइन के ऊपर 4 आर्ग्यूमेंट्स दे रहा हूँ जी, हाँ हाँ, अच्छा आप जरा देखो मैं कमांड लाइन पर आर्ग्यूमेंट्स दे कितने रहा हूँ, पहले तो ये बताओ मुझे।
4 वैल्यूज मैंने पास की हैं। पहली वाली वैल्यू जो 8 है ये चली जाएगी आर्क्स के 0 इंडेक्स के ऊपर, ये चली जाएगी आर्क्स के 1 इंडेक्स के ऊपर, ये 2 पर और ये 3 पर, ऐसे ही है। लेकिन मैं अपने कोड में सिर्फ 0 इंडेक्स की वैल्यू को यूज़ कर रहा हूँ, बाकी इंडेक्सेस की वैल्यू को मैं यूज़ नहीं कर रहा, तो कोई मसला नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिर्फ फर्स्ट वैल्यू को मैंने अपने प्रोग्राम में यूज़ किया, उसने उसी के लिए आपको आउटपुट शो करा दी। बाकी 3 वैल्यूज़ हमारे उस एरे में आई तो ज़रूर, लेकिन उनको आपने एक्सेस नहीं किया, उनके ऊपर आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया। बात क्लियर हो गई? लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपनी एप्लीकेशन को चलाएं और कोई वैल्यू पास ना करें, क्योंकि अगर आपने कोई वैल्यू पास ना की तो आर्ग्स एरे आपका एम्प्टी होगा। लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हैं कि आर्ग्स के 0 इंडेक्स की वैल्यू को उठाओ और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करो। अब उसको 0 इंडेक्स पे कोई वैल्यू मिलेगी नहीं, क्योंकि आपने इधर से आर्ग्यूमेंट कोई पास ही नहीं किया। अब वो आपको एक्सेप्शन देगा। देखें, मैं इसी एप्लीकेशन को चला के दिखाता हूँ आर्ग्यूमेंट दिए बगैर। तो देखिए, अब उसने यहाँ पर आपको एक्सेप्शन दिया, वो कहता है एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन। एक्सेप्शन क्या है? java.lang.array index out of bounds exception 0 at even odd dot main लाइन नंबर 4। क्योंकि वहां पर आपने कहा है कि 0 इंडेक्स की वैल्यू को उठा के इंटीजर में कन्वर्ट करो, लेकिन यहां से आपने कोई वैल्यू पास ही नहीं की, 0 इंडेक्स पे कुछ नंबर आया ही नहीं। तो अब वो कैसे उसको इंटीजर में कन्वर्ट करे जब कोई चीज़ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही? इसलिए वो आपको यहाँ पर एक एक्सेप्शन जो है वो रेस करके दे रहा है। तो इसलिए अब आपको यहाँ पर लाजमी तौर पर कोई भी नंबर पास करना जरूरी होगा। बात क्लियर होगी जी? कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से किस तरह से पास करने, ज़्यादा पास करने तो ज़्यादा भी पास कर लो, कोई इश्यू नहीं है। एक और छोटा सा काम मैं यहीं पर ही आपको करके दिखा दूँ। सपोज हम ये चाहते हैं कि कमांड लाइन पर मैं यूज़र से 2 नंबर्स में इनपुट करवाऊँ और हमारा प्रोग्राम उन दोनों नंबर्स को सम कर दे। हमारा प्रोग्राम उन दोनों नंबर्स को सम कर दे। क्या ख्याल है, इसकी क्या लॉजिक होनी चाहिए? कोई लॉजिक सोच के बताएं। अच्छा देखो, मैं एक और जावा एप्लीकेशन में बना रहा हूँ, क्लास उसका नाम मैं रख रहा हूँ सम। यहाँ पर मैं कोई वेरिएबल ले लें या वेरिएबल लिए बगैर काम चला लें? चलो वेरिएबल लिए बगैर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं डायरेक्ट सिस्टम के ऊपर मैं आउटपुट शो करा रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि आर्ग्स के जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है वो उसको ऐड कर दो आर्ग्स के 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसके साथ। क्योंकि अगर मैं 2 वैल्यूज पास करूंगा तो पहली वैल्यू आर्क्स के 0 इंडेक्स पर आएगी और दूसरी वैल्यू आर्क्स के 1 इंडेक्स पर आ जाएगी। वो ऐड होके डायरेक्ट प्रिंट हो जाएंगे। क्या ख्याल है? हाँ, एरर देगा। क्यों? अच्छा, मैं इसको अभी पहले सेव कर लूँ, फिर देखते हैं कि इसे कंपाइल करके कोई एरर देता है कि नहीं देता। सम के नाम से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं चलो उसको रिप्लेस कर दो। ठीक, चलो अब इसको रन करते हैं। और सॉरी, पहले कंपाइल करते हैं। जावा सी सम डॉट जावा। कोई एरर आया? हाँ, एरर तो कोई भी नहीं है, एक्सेप्शन तो कोई भी नहीं है इसके अंदर। अच्छा, अब इसको रन करते हैं प्रोग्राम। ये कोड भी मैंने आपके सामने रख कर दिया। रन करने के लिए हम लिखेंगे जावा सम। मैं 2 वैल्यूज दे रहा हूँ जी, 62,71। मैं इनको सम करना चाह रहा हूँ। अब पहली वाली वैल्यू जो 62 है ये 0 इंडेक्स पे चली जाएगी, 71 1 इंडेक्स पर। एंटर करें। आंसर क्या आया? ये रहा आंसर।
हाँ जी, अब हुआ क्या यहाँ, कंकैटिनेशन हो गई है। उससे बजाय इसके कि वो उनको ऐड करता और इसका कोई इंटीजर में आंसर जो कि क्या बनेगा 131 वो शो करता, उसने उन दोनों वैल्यूज को कंकैटिनेट कर दिया, उसने दोनों वैल्यूज को ज्वाइन कर दिया। तो ये बात ध्यान में रखें कि जब आप स्ट्रिंग्स के ऊपर ऐड का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उन स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट किया जाता है। वो स्ट्रिंग्स हमारी कंकैटिनेट होती हैं, ऐड नहीं होंगी, स्ट्रिंग्स ऐड नहीं होती कभी भी, कंकैटिनेट होंगी। अब वो यही काम यहाँ पे कर रहा है। अब हमें कंकैटिनेट तो नहीं कराना, अब तो हमने उनको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं इंटीजर वेरिएबल्स ले लेता हूँ, n1, n2, सम। पहली वाली वैल्यू जो है वो मैं n1 के अंदर स्टोर कराता हूँ, लेकिन अब यहाँ पे आपको कन्वर्जन करनी होगी या नहीं करनी होगी। कैसे किया था हमने कन्वर्ट, पहली वैल्यू पड़ी है आर्क्स के 0 इंडेक्स के ऊपर, उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, n1 में स्टोर कराते हैं। दूसरी वैल्यू n2 जी, आप लूप लगा के भी ये काम कर सकते हैं। अब जो वैल्यू 0 इंडेक्स पे पड़ी हुई है वो इंटीजर में कन्वर्ट होगी, n1 में आ जाएगी। जो 1 इंडेक्स पर वैल्यू पड़ी हुई है यानी कि दूसरी वैल्यू वो इंटीजर में कन्वर्ट होगी, n2 में आ जाएगी। अब आप इनको सम कर सकते हैं। और अब आप इस सम को यहाँ पे प्रिंट करा दें। मैं एक मैसेज भी दे रहा हूँ साथ यूजर को, सम इक्वल्स टू, और अब मैं कंकैटिनेट कर रहा हूँ सम को, यानी कि पहले ये मैसेज आएगा, उसके बाद आगे सम की वैल्यू कंकैटिनेट होके यानी कि ज्वाइन होकर आ जाएगी, मैसेज के साथ कंकैटिनेट होगी। इसको सेव किया, इधर आए जी, कंपाइल करें, हो गया हमारा, कंपाइल हो गया। अब इसको रन करेंगे जावा सम, और अब मैं उसको दो वैल्यूज दे रहा हूँ। अब देखिए, अब उसने उसको कंकैटिनेट नहीं किया बल्कि उसने उन दोनों वैल्यूज को ऐड किया, क्योंकि हमने उनको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। जब इंटीजर में कन्वर्ट होगी तो वो वैल्यूज जो हैं उनको अब आप जब प्लस का ऑपरेशन जब आप उनके ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो उनको ऐड करेगा, कंकैटिनेट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, और कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करने के लिए आपने फिर ये टेक्निक यूज़ करनी है कि पहली वैल्यू आर्क से 0 इंडेक्स पर हो जाएगी, दूसरी वैल्यू आर्क से 1 इंडेक्स के ऊपर, तीसरी वैल्यू आर्क से 2 इंडेक्स के ऊपर, एंड सो ऑन। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला है? चलें, वीडियो को मैं स्टॉप कर रहा हूँ।